बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में इन बुरूज पर सोने चांदी की बारिश होने जा रही। कौन कौन से बुरूज हैं उनके हवाले से आज हम बात करेंगे। रिचेस्ट ज़ोडिक साइंस इन 2025 के हवाले से बात करेंगे। पूरे साल दौलत और किस्मत का कनेक्शन खजानों के मुंह खोल देगा, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। पैसा, नौकरियां, कारोबार, शादी, मोहब्बत और बैरून मुल्क सफर के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो आप अपने मून साइन से देख सकेंगे, वरना फिर नाम के ज़ोडिक साइन और अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 भी रिलीज किया जा चुका है, ये पार्ट 2 है, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम आज बात करने वाले हैं लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस के हवाले से। अब बड़ी तब्दीलियां 6 प्लैनेट्स की वजह से सबसे ज्यादा होंगे, जैसे कि आप सब जानते हैं गुरु जुपिटर की अगर हम बात करें, शनि सैटर्न की अगर हम बात करें, और सबसे बड़ी बात के राहु और केतु की बात करें, उसके अलावा मार्स यानी मंगल और मर्क्यूरी की बात करें, बुध की बात करें, ये 6 सैयारे ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां, बड़े बड़े हाउसेस को आपके एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से पूरा साल 2025 भरपूर तरीके से पैसे कमाने का घर आपके लिए साबित होगा। पैसे कमाने के घर आपके एक्टिव होंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, ये पैसे दौलत के घर है। तो किसी को मायूस नहीं होना अगर उसका 9th हाउस और सेकंड हाउस अगर एक्टिव नहीं हो रहा, यानी किस्मत का घर और दौलत का घर की कनेक्टिविटी नहीं भी बन रही, तो दौलत के घर चूंकि एक्टिव है और जिनका 9th हाउस ही अगर सिर्फ अकेला 9th हाउस एक्टिव है तो बहुत भारी पड़ेगा। यानी 9th हाउस किस्मत का घर है, हर लिहाज से किस्मत साथ देते नजर आएगी, तो बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन जिनका 9th हाउस और सेकंड हाउस है वो सुपर से ऊपर है, यानी कि वो बुरुज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं सुपर रिचेस्ट। यानी सिर्फ रिचेस्ट की बात नहीं करेंगे, 2025 में ये होंगे सुपर रिचेस्ट। आप खुद अंदाजा लगा के कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन कौन से सुपर रिचेस्ट है। पार्ट 1 हम रिलीज कर चुके हैं, जिसमें 6 ज़ोडिक साइन, और आज मजीद लिब्रा से लेके पाइसेस तक 6 ज़ोडिक साइन की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिब्रा के हवाले से बात करेंगे, इसके कौन कौन से हाउसेस क्या दौलत के घर एक्टिव हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात 9th हाउस, सेकंड हाउस भी देखना है। फर्स्ट हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग रहना, सेहत अच्छी रहना और एनर्जी लेवल का बढ़ना, हर लिहाज से थकेंगे नहीं, अंत तक मेहनत कर पाएंगे और आगे बढ़ते हुए तरक्की करते हुए नजर आएंगे। लिब्रा के 12th हाउस का एक्टिव होना, बैरून मुल्क के दौरे बनाना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, अखराजात बढ़ेंगे अगर इसको कंट्रोल करके, तो कर्जे भी कम होते नजर आएंगे और या खत्म होते नजर आएंगे। बीमारियों के हवाले से बात करें तो अपनी सेहत के हवाले से ख्याल रखना पड़ेगा। बाजारी खाना खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, ये बीमार कर सकता है। 11वें घर का एक्टिव होना लिब्रा के लिए इनकी ख्वाहिशात की तकमील, ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखोगे। और इसके अलावा आपकी हाईएस्ट प्रॉफिट यानी कि आमदनी में भरपूर इजाफा, रोज कमा के रोज खाने वाले लिब्रा भी अपनी आमदनी में भरपूर इजाफा देखेंगे। 8वें घर का एक्टिव होना इनके हालांकि रेड जोन है, लेकिन उसके बावजूद ये बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, यानी कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां होते हुए लिब्रास देखेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम बात करें तो अकल्ट साइंसेज यानी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री, इससे पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी लिब्रा भरपूर पैसे कमाता नजर आएगा। 7वें घर का एक्टिव होना इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करेगा, मजबूत हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस बनेंगे, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, घूमते फिरते सैर सपाटा खाना पीना तो लगेगा, लेकिन साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप का कोई बिजनेस करते हैं वहां भी भरपूर पैसा या कारोबार से भरपूर पैसे कमाने के चांसेस, कारोबार को फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करते हुए नजर आना और हर लिहाज से अपने कारोबार से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ये इनके लिए मुमकिन बनेगा। लिब्रा के 9th हाउस का एक्टिव होना इनकी किस्मत को इनके फेवर में करेगा। कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस को एफआईआर कटी, कोई मुकदमा इनके फेवर में होना, कुछ नया शुरू करना चाह रहे उसमें कामयाबी का मिलना, शादी के योग बनना, दूसरी शादी के योग बनना, या जो तलाकशुदा उनके भी शादी के योग बनेंगे। हर लिहाज से किस्मत इनका साथ देते नजर आएगी। सेकंड हाउस का एक्टिव होना इनको सुपर से ऊपर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दौलत, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे, लग्जरियस लाइफ का घर एक्टिव होगा। और कम्युनिकेशंस के यानी बोलचाल वाली जॉब से भी पैसे कमाओगे, साथ साथ अपनी फैमिली में यूनिटी का देखना, अपनी फैमिली को यूनाइटेड देखना, तनाजात वगैरह का रिजॉल्व होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब अगर हम स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें, स्कॉर्पियंस के 12वें घर का एक्टिव होना, बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, खर्चे बढ़ेंगे अगर अखराजात पे कंट्रोल करके, तो फिर आप पैसे बचा भी पाओगे, कर्जे भी कम करते हुए नजर आओगे। सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, बाजारी खाना खाना, ऑयली ग्रीसी खाना आपको मोटापे का बायस या आपकी सेहत की गिरावट का बायस बन सकता है। 11th हाउस का एक्टिव होना, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना, ख्वाहिशात को पूरा होता देखोगे, आपकी आमदनी में भरपूर इजाफा होना, और प्लस ये कि आपके रोज कमा के रोज खाने के जरिए भी बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे, वहां भी अच्छा इजाफा देखेंगे। स्कॉर्पियन के 10वें घर का एक्टिव होना, करियर से बड़ी खुशखबरियों का सुनना, प्रमोशन के योग बनना, दुश्मनों का दूर होना जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ट्रांसफर होकर भी अच्छे सैलरी पैकेजेस मिलना। जितने जॉबलेस स्कॉर्पियंस उनके जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा इनके लिए मुमकिन बनेगा। 7वें घर का एक्टिव होना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन करेगा, आपस की बॉन्डिंग का बढ़ना, आपस में कोऑर्डिनेशन का बढ़ना, घूमते फिरते सैर सपाटा
खाना पीना भी आपका लगा रहेगा। और साझेदारी का कोई काम करते हो, पार्टनरशिप का, तो वहां से अच्छा पैसा आता आपको नजर आएगा। कारोबार में भरपूर इजाफा, कारोबार से अच्छा पैसा कमाओगे और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को एक्सपेंड करते हुए नजर आना और हर लिहाज से फलता फूलता कारोबार आपको नजर आएगा। छठे घर का एक्टिव होना स्कॉर्पियंस के लिए कर्जे कम करते खत्म करते नजर आएंगे। बीमारियों से जूझ रहे हैं तो बीमारियां कम होते नजर आएंगी। प्रॉपर मेडिकेशन की वजह से बीमारियों का जोर टूटेगा। इसके अलावा आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में, इनका दूर होना या आपके कंट्रोल में आना, अपने दुश्मनों को रोनते हुए आप आगे निकलोगे, तरक्की करते नजर आओगे। स्कॉर्पियंस के 9th हाउस का एक्टिव होना, किस्मत का भरपूर साथ इनको मिलेगा। किस्मत का साथ मिलना, कुछ नया करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, या जो तलाकशुदा जिनकी शादी के योग नहीं बने उनकी शादी के योग बनेंगे। अपने जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या बैरन मुल्क जाके पैसे कमाना चाह रहे हैं, कोई भी फैसला करना चाह रहे हैं उसमें कामयाबी मिलता है इनको नजर आएगी। चौथे घर का एक्टिव होना स्कॉर्पियंस के लिए इनकी वालदा की सेहत को अच्छा रखेगा। और प्लस ये कि जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, रियल एस्टेट का, फ्लैट खरीदने बेचने का, जमीन खरीदने बेचने का, या जमींदारी या फार्मर्स का काम करते हैं, खेती बाड़ी का, तो वहां भी भरपूर कामयाबी मिलेगी। अगर हम सेजिटेरियस के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस के 11th हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनकी ख्वाहिशात की तकमील का देखना, ख्वाहिशात पूरी होते हुए देखना और मैनिफेस्टेशन का सच होना, और हर लिहाज से इनके ख्वाहिशात तो पूरी होंगी लेकिन साथ साथ इनकी इनकम, हाईएस्ट इनकम के हवाले से भी अगर हम बात करें तो हाईएस्ट इनकम के हवाले से भी भरपूर तरीके से आमदनी में भरपूर इजाफा देखेंगे। और रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले भी इस तरीके से अपने आमदनी में इजाफा होते हुए देखेंगे। 10th हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से इनके करियर के हवाले से, इनकी जॉब के हवाले से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, इनको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ अपने करियर के हवाले से सुनोगे। जो जॉबलेस जितने भी सेजिटेरियंस हैं उनके जॉब के मिलने के चांसेस बढ़ेंगे और अच्छा वक्त अपने करियर के हवाले से और अच्छा मैनेजमेंट का चेंज होना, या अपनी मर्जी मुताबिक आप काम कर पाओगे स्मार्ट वर्क करके अच्छा पैसे कमाने के जरिए। आप अगर कमीशन बेस वर्क कर रहे हो या टारगेट बेस, वहां भी आपको कामयाबी मिलते नजर आएगी। 7वें घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से आपके अगर बात करें, अगर हम 7वें घर के हवाले से, तो 7वें अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर है तो वहां भी अच्छा कुछ देखेंगे। आपस की बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग होना, घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना लगेगा। माजी की तलखी को भुलाते हुए नए सिरे से जिंदगी शुरू करोगे। साझेदारी का कोई काम करते हो, पार्टनरशिप का, वहां भी कामयाबी का मिलना सेजिटेरियंस के लिए मुमकिन बनेगा। और कारोबार से भी अच्छा पैसा कमाते, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे और कारोबार को फलता फूलता देखना और कारोबार का तेजी से आगे बढ़ता देखना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। छठे घर का एक्टिव होना सेजिटेरियंस के लिए हर लिहाज से कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, और दुश्मन जो आपकी जॉब कारोबार में घर में थे ये दूर होते ही आपके कंट्रोल में आते नजर आएंगे। अपने दुश्मन को रोनते हुए आगे निकलोगे, तरक्की करते आप नजर आओगे। सेजिटेरियंस के 5वें घर का एक्टिव होना, औलाद की खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, आपस की बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। और प्लस ये कि अकलानी ताकतें आपकी बढ़ते, आप ऐसे फैसले करोगे जो आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से भरपूर फायदा उठाते आप नजर आओगे। और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये बड़ा जबरदस्त साल करार पाएगा। इसके बाद सेकंड हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को एक्टिवेट तो करेगा, लेकिन साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि बोलने वाली जो भी जॉब आप करते हो उसमें भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बढ़ेंगे। और सोने पे सुहागा यहाँ हो रहा है कि 9th हाउस भी एक्टिव है, तो यहाँ 9th हाउस और सेकंड हाउस की कनेक्टिविटी बनेगी, यानी धन दौलत का और किस्मत का कनेक्शन बन रहा है। तो 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है, यानी आपके कोर्ट कचहरी की केसेस, पुलिस केस को, एफआईआर कटी कोई मुकदमा है, वो आपके फेवर में होना ऐसा आपको नजर आएगा। हर लिहाज से यहाँ कामयाबी मिलेगी। दूसरी शादी करना चाह रहे हो, शादी के योग नहीं बन रहे, या तलाकशुदा है, शादी के योग नहीं बन रहे, तो यहाँ भी ये मुमकिनात बनेंगी और हर लिहाज से कामयाब होते हुए, और आप कोई भी प्लान करोगे उसको एग्जीक्यूट करके भरपूर फायदा उठाओगे। कैप्रिकॉर्नियन बुर्ज जल्दी मकर राशि के हवाले से बात करें, 10वें घर का एक्टिव होना आपके जॉब के हवाले से, अपने करियर के हवाले से बड़ी खुशखबरी को सुनना, आपके अगर जॉब लेते हैं तो जॉब का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में कामयाबी का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और प्रमोशंस के योग बनना, ट्रांसफर होकर अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, अपने पसंद के डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर अच्छा पैसे कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। कमीशन बेस या टारगेट बेस काम भी कर रहे हो, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के आपके चांसेस बनेंगे। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जल्दी, चूंकि 60 जा रही है, और ये कब जा रही है, ये 2025 में ही जा रही है, वो भी मार्च 2025 में। तो मार्च 2025 में चूंकि 60 खत्म होगी, तो यहाँ इनके लिए शुरू में ही नवादिशात, 4 महीने तो शुरू के नवादिशात में बने रहेंगे। शनि भरपूर बारिश करेगा इन पे, पैसों के हवाले से, दौलत के हवाले से, करियर कारोबार के हवाले से बड़ी खुशखबरी तो सुनेंगे, लेकिन पूरा साल इनका बेहतरीन जाने वाला है। छठा घर इनका एक्टिव होगा जो कर्जे कम करेगा, खत्म करेगा। बीमारियों का घर भी ये माने जाते, तो बीमारियों को यूँ कहने कि प्रॉपर मेडिकेशन का होना, बीमारियों का जोर टूटना, ऐसा मुमकिन बनेगा। आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके कारोबार में, आपके घर में, वो दूर होते हुए आपके कंट्रोल में आते हुए नजर आएंगे। दुश्मन को रोनते हुए आगे बढ़ते हुए तरक्की करते हुए नजर आओगे। कैप्रिकॉर्नियंस के 8वें घर का एक्टिव होना इनके लिए बड़ी तब्दीलियां लेके आएगा। जो माजी में जो आपको एक बहुत तल्ख हकीकत का सामना करना पड़ रहा था, बड़ी मुश्किलात आजमाइशों में थे,
ये सब खत्म होगा, नए दौर का आगाज होगा, गोल्डन पीरियड का आगाज होगा। 8वें घर का एक्टिव होना रेड जोन जरूर है, लेकिन ये नए दौर को दर्शाता है, नया दौर का शुरू होना। और सबसे बड़ी बात, अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे पैसे कमाने के जरिए बनना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते हैं, वहां से भी पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। 5वें घर का एक्टिव होना कैप्रिकॉर्नियंस के लिए औलाद की खुशखबरी को सुनाना, यानी कि औलाद की खुशखबरी का होना, कंसीव के प्रोसेस में कामयाबी मिलना, ऐसा मुमकिन बनेगा। औलाद का ट्रैक पे आना ये मुमकिन बनेगा, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, पढ़ाई के हवाले से स्टूडेंट्स को बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। और प्लस ये कि अकलानी ताकतों का भरपूर चलना, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से भरपूर पैसा तो कमाओगे, लेकिन आप जो फैसला करोगे उसको एक्टिवेट करके उससे भरपूर फायदा भी हासिल करोगे। चौथे घर का एक्टिव होना, जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हो, रियल स्टेट का फ्लैट खरीदना बेचना या घर खरीदना बेचना, इस तरह के कोई काम करते हो तो वहां भी भरपूर पैसा कमाओगे। जमींदारी का काम करते हो या खेती बाड़ी का, वहां भी भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। सेकंड हाउस का एक्टिव होना, यहाँ पर आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल्स से भी भरपूर पैसे, नहीं बोलने वाली कोई भी जॉब करते वहां से भी भरपूर पैसे कमाते नजर आओगे। अपनी फैमिली में यूनिटी का देखना, फैमिली में लड़ाई झगड़े थे, तनाजात थे, उनका रिजॉल्व होना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। और यह सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि आपका 9th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, तो किस्मत का भरपूर साथ मिलना, किस्मत आपके फेवर में रहेगी हर लिहाज से, किस्मत का साथ तो देखोगे, लेकिन कोर्ट कचहरी की किसी पुलिस किसी को एफआईआर कटी के मुकदमा, वो भी आपके फेवर में होना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। दूसरी शादी करना चाह रही है, शादी के योग नहीं बन रही, या तलाकशुदा शादी नहीं बन रही, तो इनके भी योग बनेंगे शादी के, हर लिहाज से कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे। एक्वेरियस के हवाले से बात करें, बुर्ज दल के हवाले से बात करें कि जैसे आप सब जानते हैं इनका सेकंड फेज एंड हो चुका है और आखिरी चरण चल रहा है, आखिरी फेज, साढ़ सत्ती का आखिरी दौर इनका चलने वाला है। 30 मार्च से स्टार्ट होगा, अभी सेकंड फेज चल रहा है, लेकिन 30 मार्च 2025 से, यानी 2025 में ही ऐसा मौका आएगा कि जब ये तीसरे और आखिरी चरण में चले जाएंगे साढ़ सत्ती, जो इतना मुश्किल नहीं होता, जिसमें आजमाइशें कम और नवाजिशात ज़्यादा होती है। वैसे भी ये 4 महीने तो ये शनि सैटर्न की नवाजिशात में रहेंगे और इनके बड़े बड़े पैसे के घर एक्टिव हो रहे, जो हम अभी आपको बताएंगे, और इनकी कनेक्टिविटी बन रही कि नहीं बन रही किस्मत दौलत का, ये भी बताएंगे। सबसे पहले इनके 12वें घर का एक्टिव होना, इनके दौलत के घर का, यानी कि 12वां घर इनके बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, वहाँ से दौलत कमाने का घर है, तो वहाँ से भी भरपूर दौलत समेटेंगे। और इनकी तबीयत का नासाज होना ऐसा बनेगा, अगर ये बाहर का खाते हैं, जंक फूड वगैरह खाते हैं या ग्रीसी ऑयली खाते हैं, तो तबीयत का बिगड़ना, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कर्जे कम करेंगे क्योंकि अखराजात पे कंट्रोल कर पाएंगे, आपके कर्जे कम होना, खत्म होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 8वें घर का एक्टिव होना, हर लिहाज से चूंकि साढ़ सत्ती के आप आखिरी दौर में जाने वाले हो, तो यहाँ एक बड़ा चेंज आपको लाइफ में नजर आएगा। 2025 आपके लिए बड़े चेंजेस का सामान लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके लिए अकल साइंस सीख उससे पैसे कमाने, नहीं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे पैसे कमाने का जरिया तो बनाएगा, लेकिन अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के आपके जरिए बनेंगे। 7वें घर का एक्टिव होना एक्वेरियस के लिए भरपूर तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को मजबूत बनाएगा, घूमना पीना, सैर सपाटा, खाना पीना, माजी की तल्ख कड़वाहट को भूलते हुए अच्छी तरीके से नई जिंदगी शुरू करेंगे। साझेदारी का कोई काम करते हैं, पार्टनरशिप का, वहां भी भरपूर कामयाबी का मिलना आपके लिए मुमकिन बनेगा। कारोबार से अच्छा पैसा बनाते हुए, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हुए, कारोबार को एक्सपेंड करते हुए और हर लिहाज से फलता फूलता कारोबार 2025 में आप देखोगे। एक्वेरियस के लिए चौथे घर का एक्टिव होना, रियल स्टेट का कोई भी काम करते हैं, जमीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, खेती बाड़ी का, जमींदारी का, फ्लैट खरीदना बेचना, जमीन खरीदना बेचना, इस तरह के कामों में भी भरपूर पैसा कमाएंगे और वालदा की सेहत भी इनको 2025 में अच्छी होते नजर आएंगी। थर्ड हाउस का एक्टिव होना, इनके बहन भाई के साथ कारोबार करना, उनसे पैसा कमाना, तनाजात का दूर होना, ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना और शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल कर करके वहां से पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। 9th हाउस का एक्टिव होना एक्वेरियस के लिए किस्मत को भरपूर तरीके से इनकी तरफ मोड़ेगा, कोर्ट कचहरी की किसी पुलिस किसी को एफआईआर कटे के मुकदमा है, इनके फेवर में होना ऐसा मुमकिन बनेगा। ये शादी करना चाह रहे हैं, दूसरी शादी करना चाह रहे हैं या तलाकशुदा होकर शादी करना चाह रहे हैं, इसमें कामयाबी मिलेगी। बैरन मुल्क जाकर मैं जॉब कारोबार करके पैसे कमाना, कोई नया कारोबार करके पैसे कमाना, कोई नए ऑप्शंस को अवेल करके वहां से पैसे कमाना इनके लिए मुमकिन बनेगा। अपने लिए इनकम के जराए बढ़ाते हुए ये लोग नजर आएंगे। सोने पे सुहागा ये होने जा रहा है कि एक्वेरियस के लिए सेकंड हाउस भी एक्टिव हो रहा है, यानी यहाँ ही आपकी साढ़ सत्ती के तीसरे और आखिरी चरण में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। यानी कि सेकंड हाउस का एक्टिव होने का मतलब ये हुआ कि धन दौलत के घर और किस्मत के घर की कनेक्टिविटी बन रही, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ और कम्युनिकेशन स्किल, यानी बोलकर जो भी जॉब करते हैं उसमें अच्छे पैसे कमाने के जरिए बनाएगा। आपकी फैमिली में यूनिटी का होना और माजी में जो तनाजा लड़ाई झगड़े वो खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। आखिरी बुर्ज पाइसिस के हवाले से, बुर्ज हुद मीन राशि के हवाले से बात करें, इनका 8वें घर का एक्टिव होना, वैसे भी इनकी साढ़ सत्ती का जो है पहला चरण एंड होने वाला है 30 मार्च 2025 को। इनका पहला हिस्सा, साढ़ सत्ती का पहला हिस्सा या पहला चैप्टर क्लोज हो जाएगा और 30 मार्च 2025 से 30 सितंबर 2027 तक इनका सेकंड चरण चलेगा, सेकंड लेवल इनका चलेगा।
अब सेकंड लेवल इनके लिए दौलत के बहुत सारे घर एक्टिव करते हुए जा रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं 2025 में इनका सेकंड लेवल शुरू हो जाएगा, 60 का दूसरा चरण। तो यहाँ पर 8वें घर का एक्टिव होना बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। मीन 60 के होने के बावजूद, सेकंड लेवल के होने के बावजूद बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे 2025 में। 8वें घर का एक्टिव होने का मतलब है कि बड़े बड़ी तब्दीलियां होना, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होना, और सबसे बड़ी बात कि अक्ल साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामिस्ट्री, इससे पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के जो भी पाइशियंस काम करते हैं उनको भी भरपूर पैसे कमाने के मौके मिलेंगे। 7वें घर का एक्टिव होना हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करेगा। माजी में कड़वाहट, लड़ाई झगड़े थे वो दूर होते नजर आएंगे। घूमते फिरते सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा और भरपूर तरीके से 2025 में अपनी मैरिड लाइफ को भी एंजॉय करोगे। साथ साथ सांत पकड़ चुके साझेदारी का काम करते हो या कोई आप पार्टनरशिप का काम करते हैं, वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के आपके जरिए बनेंगे। हर लिहाज से अच्छे पैसे कमाते हैं, यहाँ से आप नजर आओगे और कारोबार भी भरपूर चलेगा। छठे घर का एक्टिव होना आपके कर्जे कम करते खत्म करते नजर आओगे, कर्जे खत्म होंगे। और साथ साथ अगर हम बात करें बीमारियों से बाहर आते हुए नजर आएंगे, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, और आपके जो दुश्मन आपकी जॉब कारोबार में घर में थी ये भी दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। इसके बाद थर्ड हाउस का एक्टिव होना, हर लिहाज से बहन भाई के साथ कारोबार करना, वहां से अच्छे पैसे कमाने के जरिए बनेंगे, वहां भी तरक्की के रास्ते आपके बनेंगे। और हर लिहाज से ऑनलाइन बिजनेस से अच्छा पैसा कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से अच्छे पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनते नजर आएंगे। बहन भाइयों से तनाजात थे वो भी दूर होते नजर आएंगे। सेकंड हाउस का एक्टिव होना आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ को तो दर्शाएगा, उससे तो अच्छा पैसा कमाओगे। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बोलने वाली कोई भी जॉब करते वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनेंगे। खानदान में यूनिटी का देखना है, लड़ाई झगड़े खत्म होना, ऐसा भी आपको मुमकिन नजर आएगा। यहाँ पे सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि 9th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है, तो पाइसेंस का सेकंड लेवल जरूर शुरू हो रहा है, लेकिन इनका पैसे की कनेक्टिविटी और साथ साथ किस्मत की कनेक्टिविटी बन रही है। इसी वजह से पैसे के तंगी का ना होना, यानी कि 2025 में पैसा कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। पैसे का फ्लो, यानी कि अगर बैठ नहीं गए, काम करते रहे, कंसिस्टेंसी से काम किया और अपने विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को लूज नहीं होने दिया, तो पैसे के भरपूर मौके इनको मिलने वाले हैं और भरपूर पैसा कमाते। कोर्ट कचहरी की, किसी को 9th हाउस एक्टिव है, किस्मत का घर एक्टिव है, कोर्ट कचहरी की, किसी को पुलिस, किसी को एफआईआर कटी, को मुकदमा इनके फेवर में होना, शादी करना चाह रहे, दूसरी शादी करना चाह रहे, या तलाकशुदा शादी नहीं हो पा रही तो वो भी रिजॉल्व होता नजर आएगा। और कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, कोई नई प्लानिंग्स कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करके उससे भी भरपूर पैसा कमाएंगे, अच्छा वक्त देखेंगे, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इनके 12वें घर का एक्टिव होना बैरन मुल्क के दौरे बनाएगा, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहां से अच्छा पैसा कमाना, तरक्की कर पाना, खर्चे बढ़ेंगे, अगर खर्चों पर कंट्रोल करें तो कर्जे भी कम होते हुए इनको नजर आएंगे। और साथ साथ बीमारियों से बचने के लिए बाहर का खाना अवॉइड करना पड़ेगा, वरना बीमार पड़ सकते हैं। ऑयली ग्रीसी खाना खाना इनको काफ़ी बीमार कर सकता है। तो काफ़ी हद तक बहुत सारे दौलत के अगर आप तमाम बुरूज के एक्टिव हो रहे हैं, यानी किसी के भी ऐसा नहीं कि एक घर भी दौलत का एक्टिव नहीं, जो हमने शुरू में आपको दिखाया था। तो हर लिहाज से आप तमाम को तरक्की तो मिलनी है, लेकिन आपके नए रास्ते तरक्की के खुलने, पैसा भरपूर आएगा। और कुछ सुपर से ऊपर थे वो भी हमने आपको बता दी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में आपको एरीज वगैरह नहीं मिले तो एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, विर्गो की पार्ट 1 आ गई है, पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।